मैं ये कहती हूँ ऐसे दरिंदों को तो चौक पे खड़ा करके गोली मारनी चाहिए, चौक पे खड़ा करके गोली मारनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बेटी के साथ हुई दरिंदगी को लेकर देश भर में रोष है। तमाम विपक्षी दल उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के प्रति रोष जाहिर कर रहे हैं। इस विरोध की तस्वीरें हरियाणा में भी देखने को मिल रही हैं। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मौन प्रदर्शन किया और सभी आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। रोहतक में कलानौर से विधायक शकुंतला खट्टक ने तो आरोपियों को चौक पर खड़ा करके गोली मारने की मांग तक रख दी है। न्याय मिलना चाहिए, जो दरिंदे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ ऐसे दरिंदों को तो चौक पे खड़ा करके गोली मारनी चाहिए। और हमें तो न्याय चाहिए, उस बेटी के समर्थन में है। मैं पहले भी कह चुकी 2 अक्टूबर को और आज भी कह रही हूँ, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हमारी पार्टी, हम सब उनके समर्थन में हैं और रहेंगे। रोहतक में कांग्रेस विधायक शकुंतला खट्टक के साथ विधायक भारत भूषण बत्रा भी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। उधर बहादुरगढ़ पूर्व विधानसभा स्पीकर रघुवीर सिंह कादियान ने मौन सत्याग्रह की कमान संभाली, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में काली पट्टियां बांधकर अपना रोष जाहिर करते दिखे। तो वहीं फतेहाबाद में अंबेडकर चौक के पास पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह ने सत्याग्रह की कमान संभाली। हाथरस के अंदर जो हमारी दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ, जो रेप के बाद हत्या की गई, अमानवीय व्यवहार किया गया, उसके बारे में आज हमने सांकेतिक मूक सत्याग्रह किया, मूक धरना किया 10:30 से लेके 12 बजे तक। और हम उसी अपने मूक सत्याग्रह से ही हम उस बेटी को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ में जो यूपी की सरकार जो बार बार अपने बयान भी बदल रही है और जो उनकी क्रूरता पूर्वक वहाँ पर रवैया और बर्ताव रहा है, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। बहुत निंदनीय मतलब सारी बात की हम करें, किस तरह से उसका अपहरण हुआ, किस तरह से उसके साथ जो है गैंग रेप हुआ, किस तरह उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, जीभ काटी या उसके गुप्तांग में किस तरह की क्या इंजरी थी, क्या नहीं। मतलब जघन्य जो घटनाएं, निंदनीय घटनाएं होती हैं, लेकिन उसके बाद क्योंकि जो समाज का जो दूसरा स्वरूप है, जो क्रिमिनल है, वो खड़ा है, लेकिन उसके बाद जो प्रशासन का जो एक्शन है उसकी भी हम निंदा करते हैं। दरिंदगी के साथ मनीषा की हत्या हुई। आज सारी कांग्रेस पार्टी ने सारे देश के अंदर योगी सरकार को जगाने के लिए और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए ये मौन सत्याग्रह हमने आज रखा। 10 से 12 तक सारे हिंदुस्तान में हर एक जिले हेडक्वार्टर के ऊपर पार्टी की तरफ से ये मौन सत्याग्रह था। और इसके पीछे मकसद एक ही है कि जो जाती हुई कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि उस लड़की के और उस परिवार के साथ जो जाती हुई उसकी न्यायिक जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अब सरकार, योगी सरकार ने कह दिया भाई हम इसकी सीबीआई इंक्वायरी करा देंगे, लेकिन वो परिवार कहता है हमें सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की देख रेख में होनी चाहिए। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता और नूंह से विधायक आफ्ताब अहमद की अध्यक्षता में गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे जिले के तीनों कांग्रेस विधायक व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ मूक सत्याग्रह आंदोलन किया। जिले के सभी विधायक व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर और मौन रहकर प्रदर्शन किया। सोनीपत के अंबेडकर पार्क में भी गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने मूक सत्याग्रह किया और सरकार पर हमला बोला। इस दौरान खरखौदा से विधायक जयवीर वाल्मीकि भी मौके पर मौजूद रहे। हमारी बेटी मनीषा के साथ, उसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जबान काट दी गई, और उसके लिए अगर न्याय के लिए मांग करी गई तो कांग्रेस के हमारे नेताओं को धक्के दिए गए, उनको लाठियां बरसाई गई। तो इस तरीके का प्रजातंत्र में जो
भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो जिस तरीके बर्ताव कर रही है, उसके विरोध में और अपने न्याय की मांग को मुखर करने के लिए कि हम सब कांग्रेस जन मिलके इस अत्याचार और इस जो बर्बरता और प्रजातंत्र की जो हत्या की जा रही है उसके खिलाफ हमने आज ये सत्याग्रह रखा। और ये हरियाणा में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने सभी जिला मुख्यालयों पर रखा है। और मनीषा जो देश की बेटी थी, उसके साथ जिस तरह से घोर अपराध हुआ है, जिस तरह से उसकी जीभ काट गई, बलात्कार किया गया, उसके पश्चात भी उसके माँ बाप को उसकी शकल तक नहीं दिखाई, रात को 3 बजे पेट्रोल छिड़क के उसके ऊपर आग लगा दी गई। और यहाँ तक कि जब उससे लोग मिलने के लिए जाने लगे, हमारे राहुल गांधी जी, उनको भी नहीं जाने दिया, प्रियंका गांधी जी उसको भी नहीं जाने दिया। फिर दोबारा मूवमेंट बनाया, उसके बाद हम उसके पहले राहुल जी को भी धक्का मारा, बहन प्रियंका की भी बाजू पकड़ के खींची। इस देश में जो प्रशासन का है वो बिल्कुल जनाजा उठ चुका है। और जो अपराध इन्होंने किया है उस अपराध के लिए हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि दोषियों को फांसी पे नहीं लटकाया जाए। देखिए, आप हाथरस जो कांड हुआ है उससे बीजेपी गवर्नमेंट की जो है असलियत का पता लग गया। जो बीजेपी सरकार, मोदी सरकार चाहे योगी सरकार है, जिस प्रकार शर्मनाक कांड हाथरस में हुआ है और मौन धारण किए है सारी पार्टी, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही और दोषियों को बचाने पर लगी हुई है। जिस ढंग से ये सारी कार्रवाई हुई, कैसे जो है डिले किया गया पोस्टमार्टम, कैसे सरकार की कार्रवाई रही, कैसे इन दूसरी पार्टियों के नुमाइंदे जो सांत्वना देने के लिए जाते थे उनको रखा गया। और सबसे शर्मनाक बात है मीडिया के साथ जो व्यवहार हुआ वहाँ पर। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं और हर आदमी को हक है, उसको जैसे सारे गांव को बंदी बनाया गया और आखिरी स्टेज तक उस परिवार को, उस लड़की का मुंह नहीं देखने गया और जिस ढंग से उनका अंतिम संस्कार किया गया। जिस भारतीय संस्कृति को ये कहते हैं कि हम जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारा मोदी की कलाई खुल चुकी है। हाथरस का मामला देख लो, किस तरह सरकार, केंद्र सरकार भी, योगी सरकार भी, सभी इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर। सबसे बड़ी बात कि आप जितने भी हादसे होते हैं, इस तरह की घटनाएं होती, जैसे हमारी मनीषा बिटिया के साथ हुई। मनीषा बिटिया अकेली दलित परिवार की नहीं, वो पूरे देश की बेटी है और उसके साथ इस तरह हादसा हुआ है और फिर उसको दबाने की कोशिश की गई, तो ये एक घिनौनी हरकत है। इसकी पूरा समाज कभी इस चीज़ को माफ नहीं कर सकता। बहरहाल हाथरस कांड में सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश तो दे दिए हैं, मगर अब कांग्रेस इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग कर रही है। इन्हीं मांगों को लेकर कांग्रेस ने देश भर में मूक सत्याग्रह किया है ताकि हाथरस के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। रोहतक से दीपक भारद्वाज, सोनीपत से पवन राठी, नूहू से एके बघेल, फतेहाबाद से रमेश भट्ट, बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।